नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत प्रतापगढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए में दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही होनहार अर्पित शुक्ला जी, जो कि रानीगंज क्षेत्र से हैं और भाई साहब किताबें लिखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नौजवान हैं। लेकिन आप प्रतापगढ़ की खोज समझ सकते हैं, प्रतापगढ़ में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो लगातार प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, ज़िले का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारे भाई अर्पित शुक्ला जी हैं, जिन्होंने भारत की वार्षिकता नाम से किताब लिखी है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और कई बार प्रतापगढ़ ज़िले में इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए अर्पित शुक्ला जी से सर्वप्रथम पूछते हैं कि भाई साहब से कुछ सवाल और उनके जवाब जानते हैं। अर्पित भाई राम राम। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको यह किताबें लिखने का शौक़ कैसे और कब से लगा? सर सबसे पहले तो मैंने 2017 में एक आरती लिखी थी। अच्छा। दुर्गा माता के ऊपर। अच्छा। तो तब से हमारा थोड़ा रुचि था लेखन क्षेत्र में। अच्छा। फिर हमारे पिताजी डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला भी एक लेखक हैं जी, इंग्लिश लिटरेचर के। तो उनको देखकर भी हमको शौक़ होता था कि हम भी किताब लिखें, हमारी भी किताब कोई पढ़े। तो तभी हमें रुचि हुई तो हमने लिखना शुरू किया। अच्छा, तो सर्वप्रथम आपने बताया कि आप कोई देवी गीत लिख रहे थे और उसके बाद फिर आपकी रुचि बढ़ती चली गई। तो भारत की वार्षिकता आपने कब लिखी थी? सर ये मैंने 2024 में लिखी थी, 5 नवंबर 2024 को प्रकाशित हुई थी। अच्छा जी सर। तो और कितनी पुस्तकें आप लिख चुके हैं अभी तक? 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छा। और 2 और पुस्तकें हैं जिनमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में कार्य किया है। और अभी हाल ही में 30 अप्रैल को एक नई पुस्तक हमारी प्रकाशित होने वाली है। अच्छा जी। किस विषय पे है वह पुस्तक? वो हमारे आपके जीवन में जो प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर हमें कहीं मिल नहीं पाते, हम जो किसी से पूछ नहीं पाते हैं, उन सब प्रश्नों के मैंने उसमें उत्तर लिख रखे हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि आज नवयुवक पीढ़ी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है और इस कारण पहले तो हम लोग जानते हैं कि बचपन में बहुत कॉमिक्स वगैरह, क्योंकि मोबाइल वगैरह तब सिस्टम था नहीं, टेलीविज़न में रामायण आता था, महाभारत आता था और हम लोग अगर देखने चले जाते थे तो घर आते थे, मार खाते थे और डर भी हुआ करता था। लेकिन जब कॉमिक्स आता था लोग भाड़े पे लेके पढ़ते थे। आज अखबार भी लोग कम पढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में जब आप किताबें निकाल रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि लोग इसको पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल पाएंगे सोशल मीडिया को छोड़कर? सर चाहे किताबों के ज़रिए, चाहे कॉमिक या सोशल मीडिया के ज़रिए, हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भी तरह से हम अपना समय बिता रहे हैं या जिस भी चीज़ में हम अपना समय दे रहे हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, वो हमारे जीवन या हमारे भविष्य के लिए कितना उपयोगी है। उसी क्षेत्र में हमें अपना समय देना चाहिए। अब रही बात कि किताब लोग पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनकी रुचि कम हो गई है, तो अगर जैसे मेरी जो किताबें हैं, चाहे भारत की वास्तविकता हो या तुम्हारा जवाब, क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन, जितनी भी मेरी पुस्तकें हैं, आप किसी भी पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ उससे लाभ ही होना है। वो आपके भविष्य, आपके आज के लिए, आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। और अगर आपको अपनी जो मंजिल है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो पाने में मेरी किताब ज़रूर आपकी मदद करेगी। जी, जैसा कि मैंने अभी किताब भारत की वास्तविकता पढ़ी, मैंने इसमें बहुत सारे विषय देखा, अच्छा भी लगा। तो आजकल के नौजवानों को आप क्या संदेश कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बस यही कहूँगा, जो भी नौजवान हैं या जो भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना हो या ना करना हो, या कुछ भी करना हो, आपको ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में जाना हो, कोई नाम करना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले आप 3 चीज़ें मेरी मान लीजिए, आपको हर चीज़ हासिल हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, अपने माता पिता का हर तरह से सम्मान करिए, उनका आदर करिए, उनकी हर बात मानिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, आपकी सोच नीयत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको अपने ऊपर हर तरह से भरोसा रखना चाहिए और खुद से ही उम्मीद रखनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप ये सोचें कि कोई आपकी आने वाले कल में मदद करेगा या कोई आपका साथ देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको जो भी करना है अपने दम पर करना है, अपने भरोसे पर करना है। और अगर नीयत सही है आपकी और माता पिता का आशीर्वाद है, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल तमाम तरह के
धार्मिक भेदभाव भी चल रहे हैं। तो आपकी पुस्तकों में सभी वर्गों, सभी धर्मों के लिए बात आप लिखते हैं, किसी विशेष धर्म पर? सभी धर्म के लिए। सभी धर्म। मैं सिर्फ इंसानियत को ही धर्म मानता हूँ जी। न सनातन धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना ईसाई, ना सिख धर्म। जी। जिसके अंदर इंसानियत है वही धार्मिक व्यक्ति है। जी जी सर। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे भाई अर्पित शुक्ला जी, इनकी किताबें, और भी किताबें आप दिखाएं भाई साहब। जैसे कि ये मेरी पुस्तक है अर्पित की नीति। जी, आप देख सकते हैं। एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य किया है। जी। ये मेरी बुक है टिलबुट्स पॉलिटिक। जी। ये डेनिश लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी 5 नवंबर को। जी। ये मेरी पुस्तक अर्पित की नीति का ही एक ट्रांसलेशन कह सकते हैं आप, एक अनुवाद पुस्तक है। जी। और ये वैरायटी ऑफ इंडिया, जैसे भारत की वास्तविकता में मैंने देश के बारे में, समाज के बारे में लिखा है, उसी तरह वैरायटी ऑफ इंडिया में भी मैंने देश, धर्म, शिक्षा और हमारे समाज के बारे में लिखा है। जी। जी। और मैंने अपने पिता से प्रेरित होकर एक इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक लिखी, जो कि एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। जी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे भाई अर्पित शुक्ला जी, जिनकी भारत की वास्तविकता किताब पढ़ के मैं भी प्रभावित हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं अर्पित भाई, अगर कोई साथी दर्शक हमारे किताब लेना चाहें, ये तो किताब उनको कहाँ से उपलब्ध मिलेगी? आप गूगल पे या अमेजॉन पे या प्ले स्टोर पे अपने मोबाइल में जाकर मेरा नाम अर्पित सर्वेश ARPIT सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको मेरी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। वहाँ पे आप जाकर परचेज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। जी। तो दोस्तों, आपने देखा, आप मिल रहे थे हमारे भाई अर्पित शुक्ला जी, जो कि रानीगंज थाना क्षेत्र के प्रीतमपुरा के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ शहर में भी इनका घर है। और यह किताबें आप अगर पढ़ना चाहें तो भाई साहब से आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो इन्होंने एड्रेस बताया उस पर भी ऑनलाइन भी इनसे किताब आप मंगा सकते हैं। और मेरा भी दावा है कि अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर ज्ञान बढ़ेगा। जैसे कि मैंने भारत की ये किताब पढ़ी, भारत की वास्तविकता, इसमें इन्होंने सभी विषयों पर अपनी राय रखी है। और जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, एक नई सोच। जैसे कि अभी भाई साहब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 22 वर्ष हैं। और इन्होंने कितनी किताबें लिखी? 23 किताबें, 25 किताबें इन्होंने 22 साल की उम्र में, 150 से ज़्यादा कविताएँ दोस्तों, और 22 से 23 किताबें लिख डाली हैं। 3 विश्व रिकॉर्ड है इनके पास दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज इनसे मिलिए में हमारे साथ थे अर्पित शुक्ला जी, जो एक लेखक हैं। और भाई साहब का आप लोग भी सहयोग दें, इनकी किताबों को पढ़ें। इनकी किताबों को आपको पाने के लिए इनके नंबरों पर आप फ़ोन करके आप इनसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी डिमांड कर सकते हैं। तमाम ऐसे इन किताबें मिलने के लिए इन्होंने बताया, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एड्रेस वही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट, लाइक, फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।